लगातार 3 दिन इनडिसीजन के बाद आज एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। हालाँकि हम लोगों ने इस ब्रेकडाउन के बारे में कल डिस्कस किया था कि भई बैंक निफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस निफ्टी पे जो डाइवर्जेंस है, वो कहीं न कहीं ये इस तरह का एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है हमें एक्सपायरी डे में। तो इस एक्सपायरी डे का जो प्रेडिक्शन एनालिसिस था कल का, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आज को आपको देखना चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल सेटअप पे किस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड विद अदर इंडाइसेस की जितने भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं और कैंडलस्टिक को जो फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि अगला मूव जो है इंडेक्स में क्या हो सकता है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से मैं बोलूँगा आप जाके देखिए, प्लस आज का लाइव सेशन भी हम लोगों ने किया लाइव में, वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था कि भाई देखो, यदि ब्रेकडाउन होता है और 25,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि 24,800 की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ही 25,000 ब्रेक हुआ, हमने देखा कि निफ्टी ने जो लो बनाया वो ऑलमोस्ट 24,830-40 के आसपास पहुंच गया। तो बहुत ज़बरदस्त एक फॉल आया आफ्टर लंच। आप ये कह सकते हो कि शुरू में थोड़ा-सा मार्केट एक अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा था, हालाँकि ओपन होने के बाद एकदम से वो ऊपर भी गया 40-50 पॉइंट, उसकी भी एक पॉसिबिलिटी लग रही थी कल की, भई थोड़ा-सा न्यूट्रल हो सकता है मार्केट, ओपन थोड़ा-सा ट्राई कर सकता है, बट एक पटकनी मिल सकती है, यानी कि रिजेक्शन जो है 25,200 के आसपास से जो है मिल सकता है निफ्टी को। तो वो सेम सिनेरियो आज हमने रिपीट होते हुए देखा एक्सपायरी पे। अच्छा, अब आगे क्या लग रहा है कि जो फ्राइडे का जो मार्केट है, वो फ्राइडे कैसा रह सकता है? क्या वहाँ पर टेक्निकल सेटअप पे कोई रिवर्सल साइन है? क्या यहाँ से मार्केट रिवाइव करता हुआ दिख सकता है, या अभी और जो है फॉल पॉसिबल है? तो आइए सीधे टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर आप देखो कि ये निफ्टी का अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जो हम देखते हैं, और यहाँ पे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये देखो, ये एक डाइवर्जेंस है यहाँ पे आरएसआई पे। ये मैंने आज लाइव में भी डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंस है। और जब इस तरह का डाइवर्जेंस आता है और मल्टीपल इंडाइसेस में आपको एक कमजोरी दिखती है या रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है कई बारी। और यहाँ पर हमने कल ये भी बात की थी कि भाई इस वाले जोन में थोड़ा-सा ये ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। देखो, सिंक होती है एनालिसिस डे बाय डे, कि आपने कल यदि देखा है तो आज का जो एनालिसिस है वो आप जो है कोरिलेट कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो डेली देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो और आपको ट्रेडिंग प्लान में हेल्प होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परफेक्ट क्रॉसओवर दिख रहा है, व्हिच इंडिकेट्स फर्दर फॉल, सेंटिमेंट अगेन डाउन, अगेन सजेस्टिंग अ फर्दर फॉल। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लस जो एमएससीडी है, एमएससीडी में ऑलमोस्ट यहाँ से ज़ीरो के ऊपर क्रॉसओवर है, दैट्स हाई रिलायबल, कि भाई जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो मल्टीपल जो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं न कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि भी और पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है? ये तो इंडिकेटर है। इंडिकेटर फॉलो करता है प्राइस को। तो प्राइस पे यदि हम देखें यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखो आप बॉलिंजर बैंड को अभी फिलहाल जो इसने बहुत ही बढ़िया पैटर्न से यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करा है। इसने आज भी अपने अपर बैंड को लगातार टच कर रहा है, वहाँ से रिजेक्शंस आ रही हैं। 24,200 का लेवल है वो, जिसके आसपास निफ्टी ने प्रेशर लिया। पिछले लगातार 3 से 4 दिन हमने यही चीज़ देखी, आज भी देखी। और आज के आज इस तरह का ब्रेकडाउन जो एक्सप्लोजन है वो क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो 25,100 का जो लेवल है, 116 का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ। वो सस्टेन नहीं हुआ, 25,100 भी टूट गया। 100 टूटने के बाद जो है डेटा इतना वीक बनना स्टार्ट हो गया कि 25,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया। और ऑल द वे हमने देखा एक बड़ा कैंडल फॉल। अच्छा, एक अच्छी बात ये हुई है कि 24,825 का लो बना है और 24,800 बच गया है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि यदि भाई 25,116 का लेवल टूटता है और 100 का लेवल टूटता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 24,800 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं हम लोग। इवन आज भी लाइव में डिस्कस किया था ये सिनेरियो। तो और कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा सर्वाइव करने की कोशिश करता है, तो वो निफ्टी को पुश कर सकता है आगे, अदरवाइज़ यदि बैंक निफ्टी टूटा, तो निफ्टी को ये लेके डूबेगा। सेम आज हुआ, बैंक निफ्टी संभल नहीं पाया और बैंक निफ्टी सीधा नीचे जा रहा है। अच्छा, अभी कल के लिए देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगेन सपोर्ट का जो लेवल है, और आप ये कह सकते हो कि इसका जो डेस्टिनेशन है वो 55,700 पे है। यानी 56,000 पर अभी है, और यहाँ से 300 टू 400 पॉइंट का एक फॉल अभी और एक्सपेक्टेड है अब बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी ऑलमोस्ट 24,888 के आसपास, यानी आप ये कह सकते हो 24,900 के नज़दीक है निफ्टी। तो निफ्टी 24,900 से यानी 100 पॉइंट इसके पास स्कोप है कि ये अपने मीन वैल्यू को बचा ले, क्योंकि यदि मीन वैल्यू ब्रेक होती है तो फिर और हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इवन
24,500 की विंडो सामने आएगी। हालाँकि ये जो करेक्शंस है ना, ये अगेन जैसे बैंक निफ्टी मैंने बताया, बैंक निफ्टी की वजह से बड़ा करेक्शन आया, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला, ऑल टाइम हाई के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वो करेक्शन यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल सेटअप पे ये ट्रिगर होता हुआ दिखा है। क्लियर एंड कट ट्रिगर होते हुए दिखा है। अब ये जो पैनिक है और ये जो फॉल है, कहाँ जाके रुकेगा? इसके लिए कुछ लेवल्स हैं, जो जैसा इसमें एक लेवल है 55,700 बैंक निफ्टी, यदि यहाँ होल्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट होता है अपसाइड में तो और अच्छी बात है। निफ्टी के अंदर 24,847 का रीसेंट लेवल है। अगेन आई विल जस्ट क्लियर इट एंड आई विल शो यू हियर वन थिंग कि यहाँ पर आप देखो कि 24,847 का जो लेवल है, ये एक लेवल है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। अभी 888 पे है। यदि 847 के नीचे ये ट्रेड करना चालू करता है तो कहीं न कहीं 24,800 इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट बन जाएगा। यदि 24,800 टूट गया तो आप समझो कि ये पूरा रुकने वाला नहीं है। ये ऑलमोस्ट 800 के बाद यहाँ पे 300-400 पॉइंट की जो है विंडो इसकी और ओपन होती हुई नज़र आएगी। तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ये करेक्शन आ सकता है। हालाँकि 25,200 भी निफ्टी गया है, इसको ऊपर जाना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कोविड केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लस इज़राइल-ईरान का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है, यूएस, रसिया एंड यूक्रेन का टेंशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं जो ग्लोबल क्लूज़ हैं वो अच्छा हैंडओवर मार्केट को नहीं मिल रहा है, इसीलिए मार्केट ओवरऑल प्रेशर में है। इवन हमने बात करी थी कि भई देखो जो नैस्डैक है, एस&पी है और जो डाउ जोन्स है, कल जब क्लोज़ हुआ था, सुबह जो हैंडओवर मिला वो अच्छा नहीं था, वो ऑलरेडी नेगेटिव था एंड ओवरऑल आप आज का यदि सिनेरियो देखोगे तो आज के ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस में यदि आप देखें, तो सेक्टर वाइज़ हम देख रहे हैं कि एवरी सेक्टर में कल भी अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग देखने को मिली थी हमें। तो कल ही एक अंदेशा लग गया था कि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर बन रहा है। प्लस साथ के साथ यहाँ पर आप ये देखोगे तो हर एक सेक्टर में आईटी हो, चाहे बैंक हो, फार्मा हो, एनर्जी हो, सारे सेक्टर में सेलिंग हो रही है। प्लस यदि थोड़ा-सा हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखें, तो वो भी आज बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है बुल्स को। तो ये मिला-जुला जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है चारों तरफ से। निफ्टी में प्रेशर मिला, बैंक निफ्टी में सेलिंग मिली, तो निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। 100-200 पॉइंट जो है 25,000 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया, उसको ब्रेक होके 24,800 के आसपास पहुँच गया है। तो एक क्रूशियल लेवल है कल के लिए। 24,847 का एक क्रूशियल लेवल है, उस लेवल को होल्ड करता है तो शायद वहाँ से रिवाइवल पॉसिबल है। बैंक निफ्टी में अभी अगेन इफ आई गो एंड बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे 300 पॉइंट का मिनिमम फॉल जो है ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए यहाँ से। 56,080 के आसपास है तो 300 पॉइंट या तो ये थोड़ा-सा जो मीन वैल्यू थोड़ा-सा ऊपर पहुँच जाए या ये नीचे आके इसको मिले। यानी जो मीन जो वैल्यू है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कल के लिए। यदि इसके नीचे चला जाता है तो बैंक निफ्टी में मतलब ये समझो कि 1000 से 2000 पॉइंट भी गिरावट आ सकती है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि ये जितनी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे जाके करी है, तो एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो यही हो रहा है। बट ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी एक कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट दैट विल बी डिसाइडेड फॉर टुमारो एंड मंडे वी विल सी कि क्या होता है। और यहाँ से अगेन ये 847 का लेवल भाई बचना चाहिए। यदि नहीं बचता है तो फिर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। इवन सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी बहुत इंटरेस्टिंगली लग रहा है। 81,687 का इसका लेवल है, क्लोज हुआ है 81,691 पे, 10 पॉइंट का डिफरेंस है विच नॉट लुक्स नाइस। एंड इवन यहाँ पर देखो आरएसआई इट्स गोइंग डाउन एंड यहाँ पे ये जो क्रॉसओवर है दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो है अभी और नीचे जा सकता है और यदि इसके नीचे क्लोजिंग होती है कल के डेट में तो फिर 80,000 यानी 1000 पॉइंट का फॉल ऑलमोस्ट आप 600-700 पॉइंट का जो फॉल है यहाँ से जो दिख रहा है ये दिखता बन सकता है। 700 से 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर आ सकता है। तो जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 847 24,847 का लेवल निफ्टी के अंदर, 55,711 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर और बहुत क्लोज लेवल है 81,680 का और यू कैन से 81,600 का भी लेवल आप एक जो है
मार्क कर सकते हो कि ये लेवल के ऊपर सेंसेक्स रहता है तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। कल हमने चीज़ें पे डिस्कस की है, यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस था जिसकी वज़ह से मार्केट ने रिएक्ट किया उस तरीके से, बैंक निफ्टी प्रेशर में था। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, आज भी लाइव में सेशन में डिस्कस किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, लेवल बहुत क्लियर एंड कट सामने देख रहे हैं। इफ यू फॉलो मी ऑन यूट्यूब तो डेफिनिटली आप यदि लगातार एनालिसिस देख रहे हो तो बहुत ही क्लियर एंड कट सामने-सामने दिख रहा है। थोड़ा-सा डेटा पॉइंट को देख लेते हैं, डेटा पॉइंट रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगेन जहाँ जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर डाउ जोन्स तो ऑलरेडी हमने देखा, ये तो रात का जो क्लोजिंग इनको मिली है, आज मॉर्निंग का वही डेटा है। प्लस अभी जो है गिफ्ट निफ्टी के अंदर थोड़ा-सा 10 पॉइंट का उछाल है, 24,935 के आसपास है। तो ये अभी अभी अर्ली टू से है, ये तो हम सुबह में देखेंगे कि सुबह कैसा हैंडओवर मिलता है फ्रॉम द ग्लोबल क्लोज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही मार्केट के अंदर। प्लस यहाँ पे आप ये देखो, गोल्ड स्टिल राइजिंग, दैट इज़ नॉट अगेन गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। एंड हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खबर ये है कि ये थोड़ा-सा जो है डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, बिलो 99 इवन 100 के नीचे है, व्हिच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट ऑब्वियसली, है ना। और यूएसडी आईएनआर में थोड़ा-सा डेप्रिसिएशन दिखा है, ये बढ़ता हुआ नज़र आया है, दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर मार्केट। एंड बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के अंदर थोड़ी-सी एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरावट है, तो व्हिच मीन्स अ गुड, ज़्यादा डेटा पॉइंट गुड है। प्लस आज जो इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ हुआ है, उसमें पिछले 6 साल से का जो डेटा है, वो उससे कम इन्फ्लेशन आया है, ऑलमोस्ट 3% से भी नीचे का इन्फ्लेशन उसमें दिया है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है। हो सकता है इस पॉइंट को लेके थोड़ा-सा निफ्टी कल रिकवर करने की कोशिश करे, बट टेक्निकली यदि निफ्टी को मैं देख रहा हूँ, तो टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 847 का लेवल इसके लिए बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 800 का लेवल ऑलरेडी बहुत इम्पोर्टेंट था पहले से ही, और अभी जो लेवल बना हुआ है इसका जो मीन वैल्यू, क्योंकि टेक्निकली बहुत अच्छे से फॉलो करता है निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी। यदि आप सही से समझते हो टेक्निकल, तो आप टेक्निकल चार्ट को देख के आप समझ जाओगे कि किस तरह का मूवमेंट बन रहा है। थोड़ा-सा यदि हम ऑप्शन चेन को भी इसमें ऐड करें, हालाँकि ऑप्शन चेन आज नेक्स्ट वीक का हमें देखना होगा, तो नेक्स्ट वीक का हम देखेंगे, तो यहाँ पर 19 जून का है, तो अभी फ्राइडे के लिए बना है, तो डेटा पॉइंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट स्टिल इफ यू लुक एट, सो 24,800 जहाँ पे एटीएम है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखा नहीं है पुट साइड में। तो यहाँ पर देखो 9 लाख का एडिशन है, बट हाईएस्ट एडिशन जो है आज अभी भी 24,900 पे है, व्हिच मीन्स कि थोड़ा-सा जो है मार्केट अप साइड रिवाइव करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हाईएस्ट जो पुट राइटर्स हैं आज वो भी 24,900 पे बैठे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि ठीक है, गिरा है, इट्स अ हेल्दी करेक्शन और अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करेक्शन, कि ये गिरा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये उनको लग रहा है। प्लस यदि रेजिस्टेंस की तरफ देखें थोड़ा-सा जाके, तो यहाँ पे इस वाले जगह पे हमें दिख रहा है 25,200 पे अगेन रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी जो रेंज है वो अब क्या हो गई है, 24,800 से लेके 25,200 पे, एज़ लुकिंग एट द ऑप्शन चेन डेटा ये लग रहा है। थोड़ा क्लोज और जाओगे तो थोड़ा-सा आपको इस जगह पे एक फाइट, थोड़ी-सी मैं कह सकता हूँ कि 25,000 पे फाइट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो आज की डेट में 34 लाख ऐड हुआ, जिसको ये लग रहा है कि भाई यदि मार्केट जाता भी है तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे यदि प्रेशर बनाते हैं तो डेफिनिटली वहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो जो कल का यदि हम यहाँ पे बात करें, तो मार्केट कैन ट्राई टू जंप अबव 24,900 एंड ट्राई टू रीच 25,000 का लेवल, ठीक है। आप समझो कि 24,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। ओवरऑल डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, अब टेक्निकल है नीचे गिरना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे गिरेगा, तो थोड़ा-सा अप, जैसे आज हुआ कि 196 तक गया, 25,196 तक गया मार्केट, फिर वहाँ से गिरा। तो ऐसे ही कल भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होगा और हो सकता है 900 के ऊपर जाने की कोशिश करे, 25,000 के आसपास पहुँचने की भी कोशिश करे, बट 25,200 पे डेटा जिस हिसाब से बना हुआ है, वहाँ से उसको रिवर्स भेजा जा सकता है, नहीं वापस 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है कल के लिए। तो फ्राइडे इज गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑन अ टेक्निकल सेटअप आल्सो, बिकॉज़ 24,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। डेफिनिटली इट शुड वर्क एज अ गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी। इफ दैट ब्रेक्स, तो फिर पता ही है मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबल है कि बहुत नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। और आपका क्या व्यू है, यू ऑल्सो लेट मी नो। एंड थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा कि फ्रॉम दिस सेबी देयर आर लॉट में रिस्ट्रिक्शंस आर कमिंग, मे बी जो हमारा डेली एनालिसिस का जो वीडियो है, हो सकता है यूट्यूब पे अभी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा,
ठीक है? जब तक कि कोई क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या करना है, बिकॉज़ दे आर आस्किंग टू वेरीफाई द क्लाइंट्स, और दे वांट दे आर टेकिंग इट एज़ एन कंसिडरेशन कि भई वहाँ से यूट्यूब पे जो भी हम डाल रहे हैं, है ना? जो भी रिसर्च डाल रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोग यूज़र्स हैं, उन यूज़र का डेटा दे वांट टू कलेक्ट, और दे वांट टू नो दैट to whom you are sharing, either it's a free or paid. You should know to who all are using your services, so that kind of restriction may be imposed by SEBI soon. So finger crossed ऐसा ना हो है ना, और हम लोग पोस्ट कर पाएँ आप लोगों के लिए जो ये एनालिसिस है फ्री में, ठीक है? बट यदि ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव, like what we can do is we can make some nominal charges and do the KYC and all that, and और ये जो वीडियो एनालिसिस है वो अपनी वेबसाइट पे, जो जेनी रिसर्च की वेबसाइट है वहाँ पर पोस्ट करूँ, या फिर वहाँ पे जो ब्लॉग्स हैं उसके थ्रू मैं आपको डेली एनालिसिस आपको दूँ। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न अभी सेबी की तरफ से आया है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड ऑल दैट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये कंसर्न है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, एंड जैसा भी होगा वी ऑल आर इन अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, सो चाहे यूट्यूब पे चाहे दूसरे पोर्टल पे, आई विल कीप यू इन्फॉर्म कि क्या एक्शंस हम ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स अगेन, एंड टू नो ईच अदर, एंड थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होपफुली शायद बढ़ जाएंगी यदि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, एंड दिस इज अगेन ऑब्वियसली टू सेव ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल द इन्वेस्टर एंड ऑल द रिटेलर्स, ठीक है? कि वो किसी भी इस तरह के उसमें ना पड़ें जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो शायद इसी वजह से सेबी कुछ ऐसे टाइटन कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन, बट एज एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड let me know in the comments what you think about the market, and about my analysis. Whatever you think, please let me know. Thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.